उसमें फाइल में बतौर तमसील फैसला उस केस का देते हैं जिसमें वकालत हमने की। और खात्मे नबुव्वत के वाले से और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के वाले से हमें कौन बताएगा? ये जो आपको आज सैयद बैठा हुआ नजर आता है, वो जो कहा था ना इकबाल ने कि इनकी आस्तीनों में यदे बैजा लिए बैठे हैं आस्तीनों में। जरा बताओ ना, सेशन कोर्ट में मुमताज कादरी साहब की वकालत किसने की? हाई कोर्ट में वकालत किसने की? सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम तो साथ नारे मारने वाले थे। वकालत इन्होंने की। सुप्रीम कोर्ट में वकालत, तमाम की तमाम फाइलें, सारे केस तैयार करके देने वाली हस्ती ये है। फिर भी हमसे पूछते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत नहीं करते हो। असल गल ये नहीं है, गल वही अली है अखे वो जेड़े उड़ रहे असन मैं ताई तुसी डिंगे डिंगे उड़ते सो। हजरत चूंकि हम अली अली करने वाले हैं और शुरू से अली अली करने वालों के लिए ये मसला है, कभी उनकी जुबानें काटी गई, कभी उनकी लाशों को खजूर के तनों से लटकाया गया, कभी उनकी बोटियां काट काट कर एक एक उज़्व अलग कर करके उनसे मुतालबा किया गया, अली पे लानत भेजो, तो वो मुस्कुरा के कहते हैं ये तो एक बार है, 1000 बार टुकड़े टुकड़े करके मारो, अली पे नहीं अली के दुश्मनों पे लानत भेजेंगे। और फिर अगला जुमला जो मैं कहने लगा हूं, इस बात को अपने मद्दे नजर रखिए, मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा पाक है। आवाज आए, सैयदा फातिमा नबी के जिगर का टुकड़ा, मेरे नबी की अहले बैत, मेरे मुस्तफा के सहाबा जन्नती। और कोई कसर असी कलकत्ते नहीं आए, इत्थे ही होंगे हैं। आप सवाल इरशाद फरमाएंगे, हम जवाब देने फिर आ जाएंगे, कहीं न कहीं दाएं बाएं इधर उधर। इसलिए हम चाहते हैं कि मीलाद के जलसे हो तो जिक्र हुजूर का हो, हुजूर की आल का हो, हुजूर के सहाबा का हो। कोशिश की है कि मैं अपनी हाजिरी आपकी बारगाह में जो है ना मैं हाजिरी पेश करूं। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर हमारी महफिल की रौनक है। हुजूर फखरुल मिल्लत उस्तादुल उलमा वल अफाजिल, मेरे हुजूर उस्तादुल करीम के जिगर के टुकड़े हजरत किबला मोहतरम पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहब काज़मी, और मेरे दाएं तरफ हुजूर फखरुल उलमा फखरुस सादात जिगर गोशाए हुजूर गोसे पाक हजरत मोहतरम किबला सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब गिलानी, और उनके साथ बुजुर्ग भी हैं, आलिम भी हैं, पाक नसब वाले सैयद भी हैं, किबला सैयद हबीब शाह साहब, और उनके साथ आगे हजरत मोहतरम मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब, इदरीस मैं भूल जाता हूँ हर दफ़ा, अहमद हसन हाशमी साहब, उनके साथ जनाब मोहतरम करीमी साहब मोहम्मद अयूब करीमी साहब बैठे हैं। और मेरे बाईं तरफ हजरत फ़ख्र सादात किबला सैयद फ़हद हुसैन शाह साहब गिलानी, और उससे आगे हजरत मोहतरम किबला सैयद अब्बास हुसैन शाह साहब। और यहाँ माशाअल्लाह एक तादाद उलमा की यहाँ पर मौजूद है। खतीब आले सुन्नत फ़ख्रुल उलमा हजरत मोहतरम मौलाना मीर हसन ज़ियाई साहब, उस्तादुल उलमा हजरत मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद अहमद ज़ियाई साहब, और जनाब मोहतरम हजरत मोहतरम मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब, और इसी तरह हजरत मोहतरम मौलाना नसीर कुरैशी साहब, और जनाब तनवीर जी जी नवे सिरे हो नहीं, ये इख्तितामी कोई सलाम होते हैं ना इफ्तिताई, तो अभी क्या है इख्तितामी। ये जितने भी उलमा माशाअल्लाह सैयद गुलाब शाह साहब और जनाब हजरत मोहतरम मौलाना तनवीर कुरैशी साहब, दीगर उलमा अवैस साहब, और ये सारी बहारें मेरे इदारा ज़ियाउल उलूम की। आप इंशाअल्लाह दुनिया के जिस कोने में जाएंगे आपको ज़ियाउल उलूम की बहार मिलेगी। पुरअमन तालीम, पुरअमन तालीम,
दिफाए अकीदा व मसलक अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा है और सिखाया है। पहले सीखा और अब कोशिश कर रहे हैं सिखाने की। हमारा मरकज हमारी मादर इल्मी जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम ते लाओ फिर नारा ते जाइए गोलड़े दे बाबे दी तरफ ते फिर वो की कहंदे ने कि महबूब या गाना ए और मैं एक चीज रह गया छोड़ गया जनाब मोहतरम अखलाक करीमी साहब राजा हसनैन साहब बासित अली साहब उसामा इकबाल साहब राजा अजीज साहब उज़ैर साहब अजीज है ये उज़ैर है अगर नुक्ता रह गया तो अजीज है और नुक्ता है ही नहीं तो फिर उज़ैर है राजा जुनैद साहब जुमला अराकीन अंजुमन तलबा इस्लाम और ये सआदत तमाम आज की बज़्म की जमात आले सुन्नत पाकिस्तान और माशाअल्लाह इस पूरे इलाके को हुजूर के इश्क और मोहब्बत के नूर से रंगने वाली अजीम शख्सियत सैयद शबीर हुसैन शाह साहब की क़यादत और सियादत में और मैं फिर हजरत मोहतरम मौलाना जनाबे अदालत रिजवी साहब उनको दिल की गहराइयों से हदीये तबरीक पेश करता हूँ और ये कहता हूँ कि हजरत हम आपके भाई आपके साथी जब भी कभी आप हमें कहेंगे हम हर वक्त हाजिर हैं। आपकी आवाज पर लब्बैक कहने वाले हम यहाँ मौजूद हैं और हाजिर हैं। अल्लाह ताला जुमला सआदत तमाम पाने वालों को दारैन की मजीद बरकतें और सआदतें अता फरमाए। उम्मीद है इस साल ये प्रोग्राम इतना हुआ अगली दफा इससे भी आलीशान होगा। हैं वो क्या कहते हैं कि काफले मिलते गए कारवां बनता गया। इंशाअल्लाह मजीद तरक्कियां होंगी और फिर लोग कहेंगे यार ओ नूरी मस्जिद वाले मिलाद ते जा रहे हो हैं उस महल्ले दे मिलाद ते मॉडल टाउन वाले मिलाद ते आओ फिर असि भी चलने ओ तो को कोने में मौलाना शफकात साहब जनाब आस्ता जी बैठे ने है बड़ी शख्सियत। तो ये सारे जो जो हजरात यहाँ मौजूद हैं अल्लाह सबका आना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ते हाजिर हो जी ते फिर लाओ सदा महबूब या गाना ए बाबा ज़हरा दा हसने ने दनाना ए हसने ने दनाना कोई जुल्फा छले वो छले कोई जुल्फा कोई जुल्फा छले वे छले ओ दुनिया ते सोनी है पर मेरे आका तो थले वे। ते फिर एक गल होर भी करिए ते अगे बढ़िए ते फिर असी कहने हम ये सदा लगाते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ओ कोई अलम नश रहता सीना है ओ लोकां दियां लख ठारा साड़ी ठार। ज्यादा से ज्यादा हुजूर पर दरूद पढ़ना है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी, माँ बाप की इज्जत करनी, वालिदैन की हर बात जो शरीयत के खिलाफ ना उसके सामने सर झुकाना है इंशाअल्लाह कहते हैं इंशाअल्लाह। और आपको पता है मैं जिस वेले जाना तो जाने में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट भी करके जाना। ये जी इन्वेस्टमेंट तुसें दी हो तो मैं जेब पा ली है। हुण नवी कोई गल करन लगा और आओ मेरे साथ मिलके। हुजूर बहुत खूबसूरत थे, हुजूर हसीनों के बादशाह थे। आपके चेहरे पे कभी छाई नहीं पड़ी, कभी तिल का निशान भी नहीं आया, कभी दाग भी नहीं पड़ा। साहबा फरमाते हैं हुजूर इतने सोने थे कि उनके रुखसारों में हमें अपनी तस्वीरें नजर आ जाया करती। हुजूर मुस्कुराते थे तो नबी पाक का दंदान मुबारक टूटा हुआ था। हज़रत जाबिर फरमाते हैं वहां उस विथ में से ना नूर की किरणें फूटती और दीवारें रोशन हो जाया करती। हुजूर के लब गुलाब की कलियों की तरह थे। हुजूर के रुखसार यूं थे जैसे किसी ने अनार निचोड़ दिया।
हुजूर का माथा इतना हसीन और रोशन था, यूं लगता था जैसे यहाँ चांद फिट हुआ हुआ है। हाय हाय। साहबा फरमाते हैं हुजूर इतने सोने थे कि उनके चेहरे पे हमारी जिस तरह सूरज को बंदा आंख मिला के देख नहीं सकता, इस तरह हुजूर के चेहरे पे बंदे की नजर जमती नहीं थी, इतने हुजूर सोने थे। लेकिन उसी सोने चेहरे पर मेरे अल्लाह ने दाढ़ी उगाई हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह पाक को मेरे नबी के चेहरे पे उगे हुए बाल बड़े पसंद, इसलिए मेरे नबी पाक अपनी दाढ़ी को संवारते थे, तेल लगाकर, कंघी करके, खुशबू लगाते थे। और फिर मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक में 18 बाल सफेद थे। साहबी फरमाते यूं लगता था जैसे चांदी की तारें हैं। इतनी सोहनी दाढ़ी थी मेरे हुजूर की। मेरे नबी की मूंछें मुबारक पस्त थी, दाढ़ी मुबारक घनी थी। तो अल्लाह को दाढ़ी पसंद थी, इसलिए अल्लाह ने उगाई। हुजूर को भी इतनी पसंद थी कि हुजूर ने फरमाया ये दाढ़ी मेरी उम्मत के मर्दों का ज़ेवर है। तो बस आज की इस महफिल मिलाद में ये दावत है, हुस्ने मोहम्मदी के कसीदे पढ़ने वालों, क्या हुजूर का दिल नहीं दुखता होगा जब सुबह सुबह उठ के हम अपनी दाढ़ी के बालों को काट कर, मूंड कर गटर के अंदर बांधते हैं, नाली के अंदर फेंकते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। हुजूर का दिल नहीं दुखता होगा? चलो आओ आज दिल से शैतान को मारते हैं थप्पड़ और दिल से कहते हैं आका आपकी दाढ़ी के सोने बालों का सदका मैं भी अपने चेहरे पे दाढ़ी उगाऊंगा। आप में से वो लोग जो दाढ़ियां कटवाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा इन दाढ़ियों को लंबा होने दें। ये आपकी जीनत है, ये आपका हुस्न है, ये आपके चेहरे पे अल्लाह को पसंद है। लिहाजा वो खशखशी और भसभुसी जी दाढ़ी उससे निकलो और पूरी पूरी दाढ़ियां अपने चेहरे पे सजाओ। ये आज की मीलाद की महफिल का पैगाम है। अब मैं देखूं कितने दिलों पर ये असर हुआ है। हाथ नहीं उठाते हो जिसके दिल में आया कि इंशाअल्लाह हम चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जितने जोश से आपने आज की महफिल सुनी, हक अदा किया। नाम क्या है? शाह साहब। माशाअल्लाह शाह जी तुसां ते फिर डबल काम पैंदा है ना। सैयद लियाकत हुसैन शाह साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इन्होंने हाथ उठा के ना मेरा दिल खुश कर दिया। गोया आज के उस जिक्र में जो इन्होंने जोश दिखाया, उसकी खैरात और बदला अल्लाह ने ये दिया कि इनके चेहरे पे महबूब की सुन्नत को सजाने के लिए इनको तौफीक अता फरमा दी। उम्मीद है कि बाकी लोग भी इसी तरह कोशिश फरमाएंगे। अल्लाह हम सब की आज़ी कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह, जो हुआ तेरे करम से हुआ, जो होगा तेरे करम से होगा। मुसलमान पर झूठी तोहमत बांधे, अगर किसी आम गुनाह, चोरी, डकैती, चुगली या किसी और गुनाह की तोहमत बांधे, वो बड़ा बेगैरत है। तो जो किसी मुसलमान के अकीदे पे उंगली उठाए, उससे बड़ा बदबख्त और दज्जाल है ही कोई नहीं। इसलिए हम कल भी सुन्नी थे, आज भी सुन्नी हैं, और हम रोज दुआ करते हैं मौला जब हमारा खात्मा हो, जुबान पर महबूब का कलमा, लब पर महबूब का दरूद और सलाम, और हमारे जनाजे चले उनमें भी हैदर हैदर की आवाज लग रही। सवाल पूछने कहते हैं वो जी ये क्या हुआ, उधर महफिल में आते हो तो हैदर 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 शुरू होता है। मैंने कहा रब का शुक्र अदा ना करूं कि हम जिस महफिल में जाते हैं जिक्र हैदर भी वहीं चला जाता। इससे ज्यादा अल्लाह का और क्या शुक्र अदा करें कि हम जाते हैं। तो फिर आहिस्ता नहीं बोलो, आहिस्ता नहीं बोलो, आहिस्ता नहीं बोलो। तो फिर आइए हम आले सुन्नत व जमात मीलादे पाक हर उस महफिल का नाम रखते हैं जिसमें किसी भी हवाले से मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी की अजमत और शान का बयान हो।
मेरे नबी की सीरत व सूरत के तस्करे हो, मेरे नबी की खिलकत व विलादत व बासत की बात हो, मेरे नबी के ऐनैन की बातें हो, मेरे हुजूर के शफतैन की बातें हो, मेरे नबी के यदैन की, मेरे हुजूर के रिजलैन की, मेरे नबी के तबस्सुम की, मेरे नबी के तकल्लुम की, मेरे नबी के दहन बदन बदन ज़कन की, मेरे मुस्तफ़ा के पसीने की, मेरे नबी के मदीने की, मेरे मुस्तफ़ा की मक्की हयात की, मेरे नबी की मदनी दौर की बात हो, बचपन के तस्करे हो, लड़कपन की बात हो, मेरे मुस्तफ़ा की पाकीज़ा जवानी की बातें हो। जरा आप जुमले आ रहे हैं, बात मेरे नबी के हुस्नो जमाल की हो या बात मेरे नबी के सिद्दीक़ो बिलाल की हो, बात मेरे नबी की ऐनैन की हो या बात मेरे नबी की ज़हरा व हसनैन की हो, बस बात हुजूर के मुतल्लक़ात की, मंसूबात की, हुजूर की ज़ात व सिफ़ात की हो। हम सुन्नी कता नजर दिन क्या है, मौसम क्या है, महीना कौन सा है, जगह कौन सी है, एयत कज़ाइया क्या है, बस हुजूर की बात हो। हम सुन्नी ऐसी महफिल को महफिले मिलाद कहते हैं। तो भाई जब हुजूर का जिक्र है ना, ऐसी फिर वो शुरू तो लेके आ रहे हैं जिक्र हैं जी। तो शायर क्या कहते हैं, ओ हबीबे खुदा सरवरे अंबिया, जिस दस दिया तो सी इंतजार आ गया, सुके होए चमन विच बाहर आ गई, रोंदे होए दिलां नू करार आ गया, जिस दी खातिर बिछाया गया फर्श नू, जिस दी खातिर सजाया गया अर्श नू, जिस दी खातिर बनाए गए दो जहां, जिस दी खातिर बनाए गए दो जहां, बन के लोला कदा ताजदार आ गया। मुझे अंदाजा नहीं है क्योंकि सामने मेरे लाइट पड़ रही है और मैं यहाँ ये जो आप 100-200 बंदा है, ये सामने वाला 200-300, इस पे तो मेरी नजर है। वो जो दूर पीछे तक है मुझे नहीं पता, उन्हें अल्लाह ही जानता है कि वो हुजूर का जिक्र सुन के खुशी का इजहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फिर जरा मिल के कह दो, जिसकी खातिर बनाए गए तो जहां, जिसकी खातिर बनाए गए तो जहां, बन के लोला किदा ताजदार, इस दुनिया दी तो की रुनू की करा, इस दुनिया दी जागी रुनू की करा, इस दुनिया दी जागी रुनू की करा, ऐसे दुनिया दी तो की रुनू की करा, इस दुनिया दी जागीर नू की करा, मेरे उत्ते खुदा दा करम हो गया, मेरे उत्ते खुदा दा करम हो गया, बिच गुलामा आए हाय, मेरे उत्ते खुदा दा करम हो गया, मेरे हिस्से मुहम्मद दा प्यार आ गया। गिरामीउल मर्तबत हाज़िरीन व सामईन,
गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन सामीन, मेरा सोना नबी, मेरा प्यारा नबी दुनिया में अभी आए नहीं, दुनिया में अभी आए नहीं। दौर जनाबे आदम का, दौर जनाबे मूसा का, दौर जनाबे ईसा का, दौर जनाबे लूत और नूह, दानियाल, यहया, याकूब, यूसुफ, अय्यूब, सुलैमान, दौर जनाबे हज़रत ज़करिया का, दौर मेरे नबी से कबल आने वाले नबियों का। तवज्जो, हर नबी उम्मत से कलमा अपना पढ़ाता है और खुद कलमा तेरे मेरे नबी का पढ़ता है। मैं जल्दी जल्दी चंद चीजें हुजूर के, मैंने बात पहले कर दी ना कि बस हुजूर के जिक्र को मीलाद कहते हैं और जिक्र की कई जियतें हैं, कई अंदाज हैं। उन अंदाजों में से एक अंदाज को आपके सामने बयान कर रहा हूं जो मैंने आयत पढ़ी है उसके ज़ेल और ज़िमन में, कि हुजूर दुनिया में आए नहीं, हजारों साल पहले। जिसने ये डिटेल पढ़नी हो मेरे सैयदी व मुर्शिदी हुजूर मुस्लिह उम्मत के शहजादे, नाज़िशे उलमा व मुहक्किकीन अहले सुन्नत, नाज़िशो फ़ख्रे खानवादे सादात काज़मिया, उस्तादुल उलमा वल अफाज़िल, आकाई सैयदी हुजूर किबला पीर सैयद हबीबुल अख्शा साहब, आपकी जो किताब है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, उसे लेके पढ़ो तो वहां आपको मिलेगा जो किताब आदम अलैहिस्सलाम पे उतरी उसमें भी कसीदे मेरे मुस्तफा के थे, जो किताब हजरत नूह पढ़ाते रहे उसमें भी जिक्र मेरे नबी का था, जो किताब इदरीस पे उतरी उसमें भी कसीदा मेरे मुस्तफा का था, तौरात में भी वर्के के वर्के सफ़ों के सफ़े मेरे नबी की शान में है, इंजील में भी जिक्र आमिना के लाल का, ज़हरा के बाबा का, हसनैन के नाना का, ज़ुबूर के सफ़हात में भी तज़किरे मेरे मुस्तफा के हैं, हर नबी की जुबान पर दुरूद मेरे मुस्तफा का। और अब मैं जो अगला जुमला बोलने लगा हूं यही हर सुन्नी जमात का मोटिव है। और आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ, जिस रूहानी दरगाह से मेरे असातिज़ा और मेरी दरसगाह, मेरी मादर इल्मी जामे रज़विया ज़ियाउल उलूम का रूहानी ताल्लुक और रिश्ता, अरे दरगाह आलिया गोलड़ा शरीफ में जो हस्ती कयाम फरमा हुजूर फातिह कादियां, गौसे ज़मां, कुतबे दौरान, हजरत सैयदी सैयदुना पीर मेहरे अली शाह सरकार, अरे उनका इल्म अपनी जगह कमाल, उनका अमल और तकवा अपनी जगह बेमिसाल। लेकिन अगर दुनिया में गोलने वाले को शोहरत मिली है तो वो खत्म नबुव्वत के दिफा की वजह से मिली है। इसलिए मैं जुमला खत्म नबुव्वत के हवाले से जुबान पे लाऊंगा, मैं देखूंगा कि आपका रिस्पांस क्या होता है। हज़रात गिरामी जुमला सुनिए, हर नबी अपने अपने दौर में, अपने अपने दौर में कलमा हुजूर का पढ़ता है, दुरूद हमारे नबी पे पढ़ता है, और हर नबी पे रब ने ये लाजिम किया हुआ है कि वो उम्मत के सामने मेरे नबी की खत्म नबुव्वत का ऐलान करे। पता चला गोलड़े वाले बाबे ने 1.25 लाख नबियों की सुन्नत को जिंदा किया है अकीदा खत्म नबुव्वत का दिफा करके। इसलिए जरा नारा लगाइए, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और इसमें एक बात और ज़हन में रखिए, ये कोई सियासी नारा नहीं है ये, और अगर कोई शख्स इसको सियासी मकसद के लिए लगाए उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। इसलिए कि ये नारा ईमान के इजहार का नारा, और इस नारे की मुखालिफत हकीकत में हुजूर सैयद आलम की मुखालिफत। इसलिए लगाइए नारा ताजदारे खत्म नबुव्वत। और खत्म नबुव्वत का गद्दार देख ले, हुजूर की ये उम्मत वाकई मामलात में बड़ी सो गई है, कई चीजों में कमजोर है।
लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चों की भी तरबियत है, उनकी जुबानों पे ये नारा पक गया है, ताजदारे खत्म नबुव्वत। तो बस मैं उन्वान की तरफ आता हूं। हर नबी के दौर में हमारे नबी के किस्से, हर नबी की किताब में हमारे नबी की शाने इस कदर शाने कि कुरान आले किताब के हवाले से कहते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम। ये जो आले किताब है जिन्हें हमने किताब दी हुई है, ये मेरे महबूब मोहम्मद को इस तरह से पहचानते हैं जैसे बाप अपने बेटों को पहचानते हैं। भला बाप से बेटे की कौन सी अदा पोशीदा है? 70-100 बच्चा खड़ा हो, ये स्कूलों के सामने एक जैसी वर्दी पहन के एक जैसे बैग उठा के बच्चे खड़े होते हैं छुट्टी के वक्त। कभी क्या ऐसा हुआ कि किसी बाप ने किसी और का बच्चा गाड़ी में बिठा लिया, घर आके चेक किया, नहीं यार मैं तो किसी और का ले आया? ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। अपना ही बेटा लेके आता है। कुरान कहते हैं मेरे यार को ये इस तरह से हर वसफ से, हर खत्ते सूरत से, हर खत्ते सूरत से, हर अदाए सीरत से मेरे यार को इस तरह पहचानते हैं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। अब सुनिए, हजरत मौला हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, एक दिन आपने यहूदियों के आलिम थे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, वहां से ये इस्लाम में दाखिल हुए, कन्वर्ट हुए। और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जलीलुल कदर मेरे नबी के साहबी हैं। तो हजरत उमर ने पूछा, ए अब्दुल्ला बिन सलाम, ये जो आयत है कह रही है कि जो आले किताब है वो मेरे नबी को इस तरह पहचानते हैं जैसे बाप अपने बेटों को पहचानता है, तो इसका क्या मतलब है? आपने फरमाया उमर अल्लाह की कसम ये बिल्कुल ठीक है। हमने अपनी किताबों में हुजूर की सीरत और सूरत के ऐसे नुकूश और ऐसे खुतूत वाज़ेह तौर पर पड़े हुए हैं कि जब मैं हुजूर की खिदमत अक़दस में आया, मैंने बात नहीं की, पहली नजर देखा, पहचान गया ये वही खातमुन नबीयीन है जिसका तज़किरा तौरात के अंदर है। अब जिस चीज की तरफ मैं आपको लाना चाह रहा हूं, नबी पाक ने आना सदियों बाद में है। ये हर नबी के दौर में मेरे हुजूर के कसीदे क्यों? चलो हुजूर के करीब जमाने के अंदर 20 साल 30 साल 40 साल पहले से ये तज़किरे शुरू हों, फिर तो अकल मानती है कि चलो ये भी ज़हन साजी हो रही है ताकि जब हुजूर ऐलाने नबुव्वत करें तो उस वक्त ये लोग मुनकिर न बने। लेकिन समझ नहीं आ रही, आदम की दुआओं में वसीला मुस्तफा का, नूह की कश्ती पे नाम मेरे मुस्तफा का, जनाबे मूसा की दुआ में जिक्र मेरे हुजूर का, हजरत दानियाल की दुआओं में तज़किरे मेरे मुस्तफा के। और जुमला बोलूंगा, सीने पे हाथ रख के जरा ध्यान से मैं जुमला अब थोड़ा इजाफा करूंगा। हजरत मूसा की दुआओं में जिक्र नबी का भी, अली का भी, फातिमा का भी, हसन का भी, हुसैन। ये कई लोगों को ये अभी तक समझ नहीं आई है, ये पैंतन पाक का ही जिक्र क्यों करते हो? काश आप उस वक्त हजरत मूसा के दौर में होते, तो जब वो दरिया से निकलने के लिए दुआ फरमा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने जो दुआ फरमाई उसमें आले मोहम्मद को भी दाखिल किया। उस वक्त ये मशीर होते तो ये मशवरा देते, हुजूर सिर्फ आल का नाम क्यों लेते हैं? और इन्होंने उस वक्त भी मशवरा देना था जब मेरे नबी ने चादर ततहीर में अली, फातिमा, हसन, हुसैन को दाखिल किया। जब मेरे नबी ने मुबाहले के लिए अली, फातिमा, हसन, हुसैन को साथ लिया, ये उस वक्त भी शायद मशवरा देते, हुजूर और किसी को नहीं लेके जाना। हालांकि इनको पता नहीं, मेरा नबी बोले मर्जी खुदा की होती है, मेरा नबी चले मर्जी खुदा की होती है, मेरा नबी उठे मर्जी खुदा की, मेरा नबी बैठे मर्जी खुदा की, मेरा नबी बोले मर्जी खुदा की, मेरा नबी बुलाए मर्जी खुदा की, मेरा नबी साथ लेके जाए मर्जी खुदा की, और बिस्तर पे सुलाए मर्जी खुदा। जितना रिस्पांस आना चाहिए, बात तो सारे समझ ही गए मैंने कहां की है, लेकिन आपका रिस्पांस आया नहीं। मुझे थोड़ी सी मायूसी जरूर हुई है, लेकिन मैं फिर भी इतना भी मायूस नहीं हूं। लगता है, उम्मीद है अगले जुमले पे दिल मचलेगा और ज़ौक़ से सुभान अल्लाह जुबान से निकलेगी। मैं फिर बात करने लगा हूं, मेरा नबी हिजरत की रात किसी को साथ लेके जाए। और मैं तकना केड़ा बोलना केड़ा नहीं,
गार में सुलाए। अगला जुमला बोलूं, अगला जुमला बोलूं, गार में ले जाए और या उसके कंधों पे सवारी फरमाए, या मेरा नबी गार में लेके जाए, मर्जी खुदा की कंधे पे कदम रखे, मर्जी खुदा की, या अपने बिस्तर पे सुला के आ जाए। नारे हैदरी, हैदर, 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 हैदर। हम अल्लाह की मर्जी पे राजी, खुदा की रिजा पे राजी, मुस्तफा की रिजा पे। ए मेरे मुस्तफा ध्यान रखियो, ए मेरा नबी, आपने जिन्हें अपनी आंखें कहा, काश कि हमारी कौम के अंदर ये रिवायतें असबर होती। यहां पर सिर्फ ड्रामे लगाए जाते हैं साहबा साहबा के नाम के, हकीकत शान साहबा की नहीं सुनाई जाती। पहले मैं हदीस सुना लूं ताकि जुमला जहन में बैठे। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर मिन्नी कम मंजिलत आयन, अबू बकर मेरा इस मुनासिबत से है जैसे मेरे लिए मेरी आंखें। माशाअल्लाह। देखो, काश ये वीडियो वाले तू जल्दी जल्दी कैमरा घुमा ताकि देखने वाले देखें कि अबू बकर सिद्दीक के नाम पर जरा भी इनकी तबीयत खराब नहीं हुई है। तो फिर लगाओ, ऐसे नहीं, और पता लगे सहाबा दे वकील भी असियां, अहले बैत दे वकील भी असियां। इसलिए नारा लगाओ, गली गली नगर नगर मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर। लिखा है ये अर्श पर, रकम है मेरे दिल पर, तू भी बोल हम सफर, तेरा अकीदा मेरा अकीदा। लव यू, प्यार आ गया, मजा आ गया। मेरे आका के यारे गार का जिक्र आपने धड़ल्ले से किया, लेकिन इसी ट्यून में, इसी लहजे में जरा नारा थोड़ा सा तरतीब बदलूंगा। नगर नगर गली गली, ये है अकीदा, ये सुन्नी बैठे हुए। ये वो नहीं है कि साहबा के नारे ते नच नच के लाओ, कूद कूद के लाओ, ते जदों अली दी गल आवे मुंह विच नसवार ते तमाकू बढ़ जावे ना। ये देख सहाबा के नाम पे किस कदर मचलते हैं। एक बार जरा फिर हो जावे, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, ये मत समझिए ओ जी हमने तो मिलाद के लिए बुलाया था, ये अली अली और अबू बकर करके गए। सुन, मेरे नबी ने फरमाया, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी यहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़ज़ी यबगज़हुम। ये जो अलग अलग बात बात की बोलियां बोलने वाले एक थैला उधर और एक थैला उधर लेके घूमते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि नबी और अली के प्यार में फर्क नहीं है। और अगला जुमला भी पूरा करूंगा, आधा नहीं बोलूंगा। जैसे नबी और अली के प्यार में फर्क नहीं, ऐसे नबी और सिद्दीक के प्यार में भी फर्क नहीं। इसका मतलब क्या? मेरे मुस्तफा ने बता दिया, जो मोहब्बत करे मेरे घर वालों से वो समझे मुझसे प्यार किया, जो प्यार करे मेरे यारों से वो समझे मुझसे प्यार किया। और मिलेगा क्या? मेरे नबी ने फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिरजुलिल खैरा, जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है, उल्किया हुब्बु अस्हाबी फी क़ल्बिही, मेरे सहाबा का प्यार उसके दिल में डाल दे। हाँ, ये अलग अलग नहीं है, नबी का जिक्र है। और फिर मैंने एक गल और की थी, किड़ी किड़ी किड़ी, नबी का जिक्र, अली का जिक्र, नबी का जिक्र, अली का प्यार, नबी का प्यार, अली से जंग,
नबी से जंग, अली से दुश्मनी, नबी से दुश्मनी, अली पर सलाम। इमाम राजी ने लिखा है, मेरे दर बंदूका जो सीधियां की थी मोड़ के नाली उधर फेर दवांगा। ये इमाम राजी के जुमले मेरे नहीं है, इसलिए सुनो। गोलड़े से फिर आवाज आई है, आय हाय हाय, इंज नहीं आशिक अपने मुर्शिद दा ना सुनन ते फिर इंज नहीं, जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। गोलड़े से आवाज आई, दुख आए सुख भाग गए, सब ऐश मिटा सारा चैन पिया, तन मन धन सब तुझ परवारूं, ओ वारिदियों कौन पिया, वसल्ले अला क्या शानन, वसल्ले अला क्या शानन गए, ला मिसलु का फीता रेन पिया, हुब्बे नबी मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी, लहम का लहमी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं मां बहन पिया। अकीदा एक कलाम के अंदर मेरे सैयदी ने कितने अकीदे बयान किए, और इसको भी ज़हन में रखना। ये आज लोग नारे बना कर कहते हैं हुजूर पे मैं कुर्बान, और ये नामूसे रिसालत की अजमत का नारा मेरा गोलड़े वाला बाबा बड़ा पुराना लगा के गया है। वो उस वक्त कह रही है कि तन मन धन, वैसे मेरा विजन ये कि इस पाकिस्तान के लिए हम जैसे करोड़ों कुर्बान, लेकिन याद रखिए हम दीन वाले लोग हैं, हम गड़बड़ नहीं कर सकते। हम जो कुरान और सुन्नत से सही हमें मिला हम वही बयान करें। इस वतन पर हमारी नस्लें भी कुर्बान, जाने कुर्बान, हमारा तन मन धन सब कुछ कुर्बान। लेकिन सुनो, हमें सबसे पहले पाकिस्तान नहीं है, हमें सबसे पहले आमना का लाल है। इस पाकिस्तान पर हम जैसे करोड़ों कुर्बान, और मेरे नबी की नालैन पर पाकिस्तान जैसे लाखों मुल्क कुर्बान। और ये फिक्र भी हमें गोलड़े से मिली है। वो क्या कहते हैं कि तन मन धन सब तुझ पर वारूं, तन मन धन सब तुझ पर वारूं, ओ वार दियों को नैन पिया। नहीं समझ आई? और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, गोलड़े वाला कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी इज्जत, आपकी अजमत, आपकी नामूस पर मेरा तन भी कुर्बान, मेरा मन भी कुर्बान, मेरा धन भी कुर्बान। हुजूर हद यह है कि जमीनें भी आप पे कुर्बान कर दूं, आसमान भी। जी हाँ, यही हमारे सुन्नत का क्या है, नजरिया और अकीदा है। अच्छा बात फिर मैं एक जगह लेके आता हूँ, फिर कुछ चीजें में आती है, फिर सिलसिला टूट जाता है, मैं फिर पीछे जाता हूँ। दौर नबियों का है, कसीदे मेरे हुजूर के हैं। अब सवाल तो पैदा होता है कि या अल्लाह, ये हजारों साल पहले अपने यार के कसीदे सुनाने का क्या मतलब है? चलो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, एक माहौल बनाने के लिए हुजूर की सीरत और सूरत के तज़कार हो जाएं तो बात समझ आती है। तो ये क्या है कि उधर आदम अलैहिस्सलाम आंख खोल रहे हैं, आसमानों से जमीन पे आते हैं, मालिक जिब्रील को भेजता है, जिब्रील हुक्म रब्बे जलील, जा जाके मेरा आदम मुनक़बिज़ है, उसकी तबीयत आसमानों से जन्नत से आया है ना, जमीन पे अकेला है,
तू जरा जा पास जाके ताकि उनकी तबीयत संभल जाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आकर हजरत आदम के सामने अजान कही, वो अजान जो मैं और तू दिन में 5 बार हर नमाज के साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब अजान से फारिग हुए तो हजरत आदम ने पूछा, फरमाया, ए जिब्रील, ये मोहम्मद कौन है? मुझ पर एक दफा शाह साहब में गुफ्तगू के दौरान ही मैंने कह दिया था कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने जब आंख खोली तो अल्लाह के अर्श पे मेरे नबी का नाम लिखा हुआ पड़ा। तो उसी महफिल में एक साहब ने फौरन मेरी तरफ चिट भेजी, कहने लगे, अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आंख खोली तो हुजूर का नाम पड़ा, अब फिर आदम आसमानों पे गए, फिर जमीनों पे आए, फिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम हजरत जिब्रील से क्यों पूछ रहे हैं कि मोहम्मद कौन है? हालांकि वो हदीस आपने सुनी है कि जब अल्लाह के अर्श पे हुजूर का नाम लिखा हुआ देखा तो पूछा, या अल्लाह ये कौन है? जन्नतों में देखा उधर हुजूर के नाम, हर तरफ हुजूर के नाम। तवज्जो है ना? अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने अरसे के बाद फिर सवाल पूछने का क्या मतलब है कि ये कौन है? जवाब दूंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। जनाब आदम को तो पता था मोहम्मद कौन है, अगर पता ना होता तो आलम अरवा में वादे कैसे करते? नहीं समझ आई? तो यार ये तो वादे आलम अरवा में हो चुके हैं। वादा करो कि मेरा मोहम्मद तुम्हारे पास आएगा, जब तुम दुनिया में जाओगे किताब व हिकमत लेके, तो फिर मेरे मोहम्मद पर ईमान भी लाओगे, उसके दीन की खिदमत भी करोगे। इसका मतलब है जानते तो पहले से। तो जब जानते हैं तो ये आजान सुनकर पूछा क्यों ये मोहम्मद कौन है? पता है क्यों? एक दफा मेरे उस्ताद करीम ने गो के इस हदीस के ज़ैल में नहीं किसी और हदीस के ज़मन में फरमाया था कि जैसे अल्लाह वादा शरीक ने हजरत आदम से पूछा था, जब उन्होंने वसीला मेरे नबी का दिया तो पूछा, है आदम फकैफ अरफ्ता मुहम्मदन फअैना अरफ्ता मुहम्मदा, ये मोहम्मद को कब पहचाना, कहां से पहचाना? तो हजरत आदम ने वजह बताई, मौला लम्मा खलक्तनी, जब तूने मेरी तख्लीक फरमाई, फरफात, मैंने निगाह उठा के तेरे अर्श पे देखा, मैंने लिखा हुआ पड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर मुझे जन्नत में लेके गया, हर बूटे की टहनी पर, हर पत्ते की हर पत्ती पर, हर फूल पर, हर शजर पर, हर हजर पर, ऊरो गिल्मा के सीना पर मैंने मोहम्मद मोहम्मद लिखा हुआ पड़ा। मैं समझ गया कि बड़ी कोई शान वाला ही है कि जिसके नाम से तूने जन्नतों को भी सजा रखा है, अपने अर्श को भी सजा रखा है। अब तवज्जो से जुमला सुनेंगे, मजा आने वाला है आपको। आदम अलैहिस्सलाम से तो सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह को नहीं पता कि आदम को कैसे पता है? तो याद रखो, हर जगह सवाल सीखने के लिए या जानने के लिए नहीं होता। एक उस्ताद अगर शागिर्द से पूछता है 2 + 2 कितने होते हैं, उन्होंने नहीं पता। तवज्जो है कि नहीं? कई दफा सवाल का मतलब होता है तवज्जो दिलाना, कई दफा सवाल का मतलब होता है महबूब के नाम की लज्जत। बलागत वाले हो, बलागत पड़ी है कि इसलिए सवाल होता है ताकि जब बंदा जवाब देगा मेरे यार का नाम आएगा, मैं मजा लूंगा, मैं इसमें खुश हो जाऊंगा। तो सुनिए, मैं रब को पता था कि आदम ने मेरे यार का नाम कहां से पढ़ा है, पर रब ने कहा चलो कभी हबीब का जिक्र करते हैं, आज हबीब का जिक्र सुनते हैं। इसी तरह जिब्रील को पता है, जिब्रील, तवज्जो है ना, तवज्जो। हजरत आदम पूछते हैं, जिब्रील ये मोहम्मद कौन है? तो ये नहीं पता, ये मतलब नहीं है कि हजरत आदम जानते नहीं है मोहम्मद कौन है। हजरत आदम को पता है, मैं जब पूछूंगा मोहम्मद कौन है, जिब्रील मेरे मोहम्मद पाक की नात शुरू करेगा, उनकी शान शुरू करेगा, वो बताएगा मोहम्मद कौन है और वो जिक्र करेगा, हम जिक्र मोहम्मद सुन के मजा लेंगे। आया
आपको मजा आ रहा है तो फिर सुभान अल्लाह की आवाज तो आनी चाहिए। जनाब हजरत जिब्रील अमीन ने आगे से जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, ए जनाब आदम, ये मोहम्मद आपकी औलाद में से आएंगे, नबियों में सबसे आखिरी होंगे, जन्नत जाने में सबसे। यार जुमले आधे तुम भी तो पूरे कर लो ना। नबियों में सबसे आखिरी होंगे, जन्नत जाने में सबसे पहले होंगे। और ए जनाब आदम, इनकी शान ये है, लौला हो, मालिक फरमाता है लौला हो लमा खलक़तुका, अगर आदम ना, ए आदम अगर मोहम्मद ना होते, रब आपको भी ना बनाता, न जमीने बनाता, ना आसमां बनाता। कोई हज़रत आदम के सामने जिब्रील मेरे नबी की नात सुना रहे हैं। भाई तवज्जो है जी। इसका मतलब ये कि आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी नबुव्वत उनकी है, पर सिक्के हुजूर के नाम के चलते हैं। तवज्जो है। हर दौरे नबुव्वत में, हर नबी के दौरे रिसालत में, नबी अपनी उम्मत से अपना कलमा पढ़ाता है और खुद तेरे मेरे नबी पर रिजल्ट को आउट करते हैं। जल्दी जल्दी सवाल हो गया माल का। ये हजारों साल पहले अर्शों पे नाम, जंतों पे नाम, कश्तियों पे नाम, ऊरो गिलमा की पेशानियों पे नाम, तो रात में जिक्र, ज़ुबूर में फरमाया सुनो, हुवल्लज़ी युरसिलुर रियाहा बुशरम बैन यदै रहमतिही। उस रब का एक आफाकी कानून है। वैसे अगर वो चाहे तो बगैर बादल की गरज के, बगैर हवाओं के चलने के अचानक बारिश बरसना शुरू हो जाए, लेकिन रब फरमाते हैं मैं वो ज़ात हूं कि जब अपनी रहमत भेजता हूं तो उससे पहले मैं हवाएं चलाता हूं, जो हवाएं बशारत देती हैं कि तैयारी कर लो, रहमत आने वाली है। अब ये ना प्यार से सुनना है। यहां उलमा मुफस्सिरीन ने इस्तेदलाल किया कि यहां रहमत से मुराद बारिश है। मैं इसको शान नबुव्वत मोहम्मदी हुजूर की अजमत पे बयान करने लगा हूं, और मेरा तरह इस्तेदलाल ये है कि रहमत का माना बारिश, ये माने मजाजी है, और रहमत का माना मेरे मुस्तफा, ये माना हकीकी है। दलील वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो जब माना हकीकी रहमत का मेरे मुस्तफा है, तो अब माना बनेगा अल्लाह वो है जो अपनी रहमत भेजने से पहले बशारत वाली हवाएं चलाता है, जो ठंडा 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 खुनक खुनक माहौल बनाकर लोगों को बता देती हैं कि लो तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, आने वाली है रहमत। तो फरमाया जब ये रहमत भेजूं तो ठंडी ठंडी हवाएं भेजता हूं, जिसे तुम बारिश कहते हो। तो जब रहमतुल लिल आलमीन को भेजना था तो फिर पहले कुछ हवाएं तो चलानी थी ना। हवाएं चल गई, बशारत वाली हवाएं, और वो हवाएं, फिर आप सवाल करेंगे ओ जी हवा तो कोई घंटा 2 घंटे पहले चलती है, ये तो हजारों साल पहले। मैंने इसका जवाब दिया उस 2 घंटे वाली हवा के बाद जो रहमत आती है वो भी तो 2-4 घंटों के लिए ही होती है ना। तो जब आने वाली रहमत हजारों लाखों साल के लिए है, बल्कि अबदुल आबाद के लिए है, तो उससे पहले हवाएं भी तो फिर हजारों साल चलनी चाहिए। तो फिर हुण में गल करन, फिर हम जिथों में शुरू की दसी पंजाबी है क्या, ओ हबीबे खुदा सरवरे अंबिया, जिस दा सदियां तुसी इंतजार आ गया। मेरा नबी दुनिया में अभी आए नहीं है, कायनात आपकी मुंतजिर है। यार मेहरबानी करके, यार मेहरबानी, कायनात आपकी मुंतजिर है। एक वाकया सुनाता हूं,
मेरे नबी रहमत की विलादत बासादत से कब्ल बड़ा अरसा पहले सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन अफीफा तय्यबा आप ये रिवायत लेके आई हैं, आप ये रिवायत लेके आई हैं, फरमाती हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कब्ल मक्का मुकर्रमा में न जाने किधर से एक यहूदी आलिम आकर डेरे डाल लिए। किसी से बातचीत नहीं, किसी से गुफ्तो शुनीद नहीं, बस वहां सुबह शाम गुजार रहा है। ता आंके वो शब आ गई कि जिस शब मेरे मुस्तफा दुनिया में जलवागर हो गए। ये अगला दिन आया, ये यहूदी लोगों को जमा करके कहने लगा, ओए तुम में से कुरैश वाले कौन है, कुरैशी कौन है? लोग जमा हो गए। ओ भाई हम सारे यहाँ कुरैशी रहते हैं, बताओ हल वुलिद फीकुम मौलूदुल लैला, क्या तुम में कोई आज रात बच्चा पैदा हुआ? कहने लगे इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा कबीला, क्या पता कौन आया? कहने लगा नाना पता तो करो। जब पता किया अगले दिन लोग आए, बताया हाँ वो आलिम, वो यहूदी आलिम, एक बच्चा पैदा हुआ है। कहा कहाँ? कहने लगे अब्दुल्ला के घर में। और मैं तकांगा कि तुसी किन्ने ज़ौक़ नाल जवाब देंदे। कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब के पोता आमना का लाल। लोग हैरान हुए, तुझे कैसे पता? कहने लगा मुझे ले चलो, मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। इन्हें लेकर ये लोग आए, आकर सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से सैयदा ने पूछा कौन है? जवाब दिया आमिना एक आलिम है, तेरे लाल की ज़ियारत करने आया है, अपना लाल लेके आओ। मेरे नबी की माँ जी अंदर गई, मेरी आका को एक रेशमी रुमाल में लपेट कर लेके आई। इसने जो पहली नजर मेरे नबी के चेहरे पे देखी, इसका रंग उड़ गया। कहने लगा जल्दी जल्दी इनकी पुष्ट से कपड़ा हटाओ। कपड़ा हटा के जब देखा मोहरे नबुव्वत पे नजर पड़ी, मेरे नबी के कंधों के दरमियान एक मोहरे नबुव्वत लगी हुई है। जब इसने उसे देखा बेहोश होके गिर पड़ा। जब इसे होश आया लोग हैरान, कहने लगे अरे ओ बंदे खुदा, न तेरे आने का पता, न तेरे सवालात तो जवाबात की हमें खबर। ये तेरा रोना, तेरा बेहोश होना, ये क्या मतलब है? कहने लगा ज़हाबतिन नबुव्वतु मिन बनी इस्राईल, बनी इस्राईल से नबुव्वत का खातिमा हो गया, बनी इस्माईल में ये नूर आ गया। अब ये कहता हुआ, तवज्जो रखो यार, खुदा की कसम इस जुमले को मिस नहीं करना है। ये कहता हुआ चल पड़ा। वैसे मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी अंदाज से कोई देबो पेश करूं, लेकिन मैं इस जगह पर कई दफा खड़ा होकर बात समझाने के लिए जुमला अर्ज करता हूं। ये चल पड़ा, हुजूर इधर अपनी अम्मी जान की गोद में, यहूदी उधर। यहूदी चल पड़ा। चलते चलते भाई सारों को हैरान छोड़ गया ना। जानवर में अजीबो गरीब हालत, बेहोश हुआ, होश में आया, रोता हुआ ये कहता हुआ नबूवत खत्म हो गई, बनी इस्माइल में आ गई। यार ये फलसफा क्या है, बात क्या है, ये किधर जा रहा है? जाते जाते तवज्जो रखियो, जाते जाते अचानक रुका, रुक के पीछे मुड़ के कहने लगा ओ कुरैश वालों, ये मामूली मौलूद नहीं है, इसने तुम्हें मशरिकों में भी मशहूर कर देना है, मगरिबों में भी मशहूर कर देना है। तो फिर असा नहीं कहना ही है ना कि ओ हबीबे खुदा सही बरे अंबिया
जिस दस दिया तो सी इंतजार आ गया। ओए सुके होए चमन विच बाहर आ गई, सुके होए चमन विच बाहर आ गई, रोंदे होए दिलां नू करार। शार्ट सी एक और रिवायत सुना के बाद को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। चंद मिनट है। हजरत हसन बिन साबित, क्या कहा मैंने? हसन बिन साबित का लफ्ज आता है, आपके ज़हनों में क्या आता है? लफ्ज आस्ता नहीं बोल रहा, ऊंचा बोल रहे हैं। नात, शाबाश शाबाश शाबाश। फिर मैं बोलूंगा, हजरत हसन बिन साबित नात। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी का नात खान है, लेकिन अर्ज करना चाहता हूं सिर्फ हसन बिन साबित ही नहीं है, मेरे नबी के नात खानों में काब बिन सुहैर भी हैं, मेरे नबी के नात खानों में हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के वो चचा जो हुजूर के सामने आकर खुद कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपकी नात ना पढ़ूं। मेरे हुजूर फरमाते हैं कुल या अम्मी कुल ला युफद्दिदुल्लाहु फाका, आप नात पढ़ें, अल्लाह आपके चेहरे को कभी मायूस और कभी रुसवा नहीं करेगा। पढ़िए और सुनियो। अब अगर वो चाहते तो वो कह देते आप खातमुन नबीयीन हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। ना, उन्हें नात पिछों शुरू की थी। यार मेहरबानी करो ना, आखिरी मेरे चंद मिनट हैं, मुझे कम से कम जाते जाते तो जरा ये लचकाना लगाओ ना, बोलो तो अक्सर सुभान अल्लाह। कहां से नात शुरू की? या रसूल अल्लाह आप तब भी थे जब न जन्नतें थी, जब न जन्नतें थी ना आदम थे न उनका जिस्म था, हुजूर एक खुदा था एक आप थे। और अगला जुमला बड़ा अजीब है, आप कैसे थे? न जिस्म में न मुदगा में न अलाका में, बल्कि हुजूर आप उन कैफियत नूर में थे जो हमारी अक्लों से मावरा। ये किसके सामने कह रहे हैं? हुजूर के सामने। कौन? हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर बढ़ते बढ़ते आगे काफी सारे अशार हैं, मैं उनको छोड़ के उस जगह आता हूं कि आप फरमाते हैं वरत्तनार अल खलील मुक्ततिमा फी सुलबिही अंत कैफ यख्तरिकु। हुजूर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया ना, तो आप भी वहां थे, चूंकि आप उनकी पुश्त में थे। जब आप हो फिर इब्राहीम कैसे जले? यार जल्दी 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 यार। अब अगला जुमला सुनिए क्या कहते हैं। फरमाते वाम तलम्मा बुलिता अशरकतिल अर्द वदात बिनूरिकल उफुकी। आका फिर जब आपकी विलादत हुई तो पूरी जमीन रोशन हो गई और सारे आफाक आपके नूर से मुनव्वर हो गए। को गल समझ आई कि नहीं आई? इसका मतलब ये है कि ये जो यार लोग कहते हैं कि बस हुजूर की सीरत पाक के वो दिन बयान करें जब आपने ऐलान नबुव्वत किया, ये तो तू इंज गल कर दे जिवें हुजूर 40 साल तो पीछे है ही कोई नहीं सन। जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, वालिदा पर इल्जाम लगा किसका बच्चा है, क्योंकि वालिदा को हुक्म था तूने नहीं बोलना, आप बोली नहीं। फाशारत दिले इशारा किया हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ जब पंघूड़े में लेटे हुए, इससे पूछो कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल मादी सबिया। और ये जो पंघूड़े का बच्चा है
इससे हम कब बातें सवाल जवाब कर सकते हैं? हाय हाय, ये कब हमें बता सकता है इसका बाबा कौन है? ये कब बता सकता है ये कौन है? इसका हसब क्या है? इसका नसब क्या है? चैलेंज किया। सुनियो, काला इन्नी अब्दुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम फौरन बोले, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आता नहीं अल किताब, उसने मुझे किताब देकर भेजे। वजअलनी नबिय्या, और मुझे नबी बना कर भेजा है। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति व ज़काति मा दुम्तु हय्या। उस रब ने मुझे नबी बना कर भेजा, उसने मुझे किताब देकर भेजा, उसने मुझे किताब देकर भेजा। वाओसानी बिस्सलात, मुझे नमाज का हुक्म देकर भेजा। वह ज़कात, ज़कात दूंगा मैं, मां तुम तो हय्या, जब तक इस दुनिया की हयात में मैं हूं। मैंने नमाज भी पढ़नी है, मैंने ज़कात भी देनी। और आगे और भी बात की, वजह आलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहां भी रहूंगा बरकत वाला हूंगा। भाई ध्यान है सबका, ध्यान है ना सबका। तो ये हजरत सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम है जो नबी बन के आए। और मेरे मुस्तफा 40 साल के बाद उनको पता लगा मैं नबी बन गया हूं। ना ना, और मेरा नबी तो तब भी नबी है कि मेरे नबी की अम्मी हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं, और जब मैं पत्थरों के पास से गुजरती तो मेरे कानों में आवाज आती, अस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। और हजरत मौला कायनात मौला अली पाक से मरवी रिवायत है, आप फरमाते हैं हुजूर बचपन के आलम में हुजूर ने फरमाया, मैं जब पत्थरों के पास से गुजरता था वो मुझ पर दरूद और सलाम पढ़ा करता। और तिरमिज़ी में और इसके अलावा दीगर हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है, और सीरत की किताबों में लफ्ज मौजूद है। वो पत्थर कहते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो, हुजूर फरमाते हैं इन्नी ला आरिफु हजरन काना युसल्ली व फी रिवायतन युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबासा, क़ब्ल अन उबासा। मैं आज भी उन पत्थरों को जानता हूं कि जब बचपन में मैं उनके पास से गुजरता था वो मुझ पर दरूद और सलाम पढ़ा करते। तवज्जो है जी सबकी। तो मेरा नबी बचपन में पत्थरों के पास से गुजर रहे हैं। पत्थर कह रहे हैं अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। अब मुझे बताओ, पत्थर मर्जी से बोल रहे थे कि उनसे खुदा बुलवा रहा था? बोलो ना, खुदा बुलवा रहा था। इसका मतलब है पत्थरों से क्या कहलवा रहा है अल्लाह, ए नबी, ए अल्लाह के रसूल, आप पर सलाम हो। अगर मेरा नबी बचपन में नबी और रसूल नहीं तो ये पत्थर रसूल किसे कह रहे हैं? भाई मैं गुफ्तगू को बिल्कुल कोशिश करता हूं कि मैं इख्तिताम की तरफ लाऊं। तो जब मेरे मुस्तफा की वो शायर ने कहा था ना कि नबी की जिंदगी का हर लम्हा मुझे पैगंबर लगे। ये वो किसका कलाम? हाँ, मदर वारसी का नाम। तेरी हयाते पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे। हुजूर आपकी जिंदगी का हर लम्हा में क्या लगे? पैगंबर लगे। तो मेरे नबी पाक जब आए तो नबूवत की शान लेके आए। इधर सुने हो, मैं जिस गल से तुहानू रोक के रिजल्ट कढन लगा। तो अगर हम बचपन रसूल बयान करते ना तो ये नहीं कि नबी तो 40 साल के बाद नबी बना, ये आप बचपन क्यों बयान करते हैं? मेरा नबी तो तब भी नबी था जब आदम अभी रूह और जिस्म। जनाबे हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे नबी की बैसत से कब, विलादत से कब, खिलकत मोहम्मदी के अदवार को बयान करके फिर विलादत मुस्तफवी की वो शान नूरानियत को बयान करके बता दिया कि नात सिर्फ 40 साल के बाद की जिंदगी का बयान नहीं है, वो पहले के जिंदगी बयान करो, ये भी नात मुस्तफा। जी हाँ, तो जश्न विलादत मनाओ तो ये भी नात का एक अंदाज है, ये भी सीरत का एक अंदाज है। तो आज की इस महफिल में, इस नशिस्त में हमने एक जिसको कहते हैं ना वाइंड अप करने उन गुफ्तगू को और रिजल्ट की तरफ आते हैं। रिजल्ट क्या निकला? जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं।
जुमला सुनिएगा, सीरत में भी मेरा नबी बेमिसाल है और सूरत में भी मेरा नबी बेमिसाल। सीरत मोहम्मदी जैसी किसी की सीरत नहीं और सूरत मुस्तफवी जैसी किसी की सूरत। इसलिए तो मेरा गोलड़े वाला बाबा तड़प के कहते हैं ना कि तन मन धन सब फूंक दिया। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पहले उन जलवों को देख चुके हैं जब कहते हैं इस सूरत नू में जाना खा, जान आखा के जाने जहाना खा, सच आखा ते रब दी शाना खा, जिस शाम तो शाना। फिर आगे बयान करते हैं किड़ी सूरत, मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमके लाठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, महमूर अखीन। सुभान अल्लाह, माँ अजमल का, माँ अहसन का, माँ अकमल का। किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां, किथे जाएड़ियां। और फिर बात इसी पे खत्म हो रही है। मेरा नबी हसीनों का बादशाह है, मेरा नबी सोनिया दा सुल्तान है। इसी वास्ते कोलड़े विच आवाज आंदी है कि महबूब यगाना ए महबूब यगाना ए ओ बाबा ए ज़हरा दा, बाबा ए ज़हरा दा हसने दा नाना। मेरे नबी का तारुफ कि वो ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना, ये हदीसों में आया। ये उम्मत के अकाबिरीन ये तारुफ करवाते रहे। और याद रखो लोगो, मेरे नबी की आल सारी की सारी प्यारी, मेरे नबी के सारे सहाबा प्यारे, पर अबू बकर जिया होर कोई नहीं। क्यों कुरैशी साहब आंदे ने ते जेड़े इथे नीवी आए इस वेले मोबाइल तकने हो सन, क्या बाणा क्या बाणा, वो जुग जिमें बाणा में हुण बावण लगा। ये कान खोली तो सुनियो मैं क्या बाणा सुनियो। सहाबा सारे शान वाले हैं, लेकिन अबू बकर जिया कोई नहीं। मेरे नबी की आले बैत, मेरे नबी की बेटियां, बेटी नहीं बेटियां, मेरे नबी की बेटियां सारी शान वाली, पर सैयदा फातिमा जैसा और कोई नहीं। सैयदा मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा, ओए सैयदा मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा, फातिमा तो ज़हरा मेरे नबी के दिल का चैन, मेरे नबी की आंखों की ठंडक। और इससे आगे मेरा नबी क्या कहे। मेरे हुजूर ने फरमाया फातिमा ओ तेरी रिजा में रब की रिजा है, और जिस पे तू राजी हो जाए उससे अल्लाह राजी हो जाता है। इस वास्ते लोगों एक जुमला सुनो और इस पे अमल करो। तवज्जो है। अहले ईमान और अहले मोहब्बत का ये अंदाज होता है। और मैं थोड़ी गल समझावा। एक बच्चे ने नंबर लए हुए ने क्लास विच 90, तो दूजा बंदा जाके रिजल्ट आउट करते हैं कहे ये 60 नंबर लेना, ते दसो ये बच्चा ओदे ते खुश होएगा? नहीं। क्यों नहीं भाई? अल्लाह दे बंदे फेल तो नहीं कि उन्हें क्या कि पास है। आप समझ सकते हैं जो तलबा बैठे हो, बाकी लोग बैठे हो, कि जिसके जितने नंबर हैं एक नंबर भी कम बताया जाए ना उसका दिल दुखता है। तू माड़े नंबर कट क्यों दसे? तो जिसका एक नंबर घटाओ ओदा दिल दुखदा है, ते जेड़ा होवे पास उस आंखों फेल हो गया।
उसका कितना दिल दुखेगा। तो जिसे रब कहे पाक है उसकी तरफ खता का इजाफत करो। बताइए क्या उसका दिल नहीं दुखेगा? मेरे नबी ने सदियों पहले बता दिया था, और जिससे फातिमा राजी हो जाए वो ये ना समझे उससे फातिमा राजी हुई, उससे मैं भी राजी हो गया, खुदा भी राजी हो गया। और फिर बता दिया जिससे फातिमा नाराज हो जाए वो ये ना समझे कि उससे फातिमा नाराज हुई, फातिमा नाराज हुई उससे मैं भी नाराज हो गया, खुदा भी नाराज हो। मैं हैरान हूं उन दानिशखरों पर जो इस चक्कर में तो रहते हैं कि मेरे पीर साहब का पुत्र नाराज ना हो। बोलो सारे सुबह शक्का खो गले। कितने प्रोटोकॉल देते हो अपने पीर के पुत्र को। ये दानिशखर सुने कितना प्रोटोकॉल देते हो अपने पीर के पुत्र को। कहते हो जी मेरे मुर्शिद ना पुत्र है। ओए तुझे मुर्शिद के पुत्र की हया है, मोहम्मद के जिगर के टुकड़े और बेटी की हया नहीं है। मॉडल टाउन वालों, कई लोगों की जुबानी तुमने कई चीजें सुनी होगी। कुरैशी ये कर गया, कुरैशी वो कर गया, कुरैशी हिंद कर गया। पुत्र कुरैशी कुछ नहीं कीता। कुरैशी ने हलाली पन दा सबूत देंदे होया नबी दे जिगर दे टुकड़े दा दिफा कीता। और रब्बे काबा की कसम है हमारी लाशें उनकी बोटियां उड़ जाएं, हर बोटी कहेगी फातिमा पाक है, पाक है, पाक है। ये नूरी मस्जिद की इंतजामिया मास्टर मलक मोहम्मद साजिद, चौधरी मोहम्मद आजम साहब, और सबसे बढ़कर ये सूफी मनश आलिम दीन हजरत मोहतरम मौलाना मोहम्मद अदालत रिजवी, ये उलमाए आले सुन्नत जो आले मोहम्मद के दिफा पे खड़े हैं। एक मेरी गाल सुनो, बंदे दे पुत्रो मैदान नवा सजिया, कोई असला ते नवा ले आओ। ओही अला असला इस्तेमाल कर रहे हो जेड़ा तुहाडा प्यो मरवान इस्तेमाल करदा सी। यार जमाना चेंज हो गया है, जमाना बदल गया है बाबा। कलाशनकोफों का दौर है, एटम बमों का दौर है। तुम वही मरवान वाला एटम चला रहे हो, उस वाला असला। क्योंकि उस वक्त भी जो अली अली करता था कहते थे ये राफजी हो गया है। यार मेहरबानी करो, कोई असला तो नया लेके आओ। आखिर वजह क्या है कि एक आदमी चीख चीख के कहता है कि सहाबी के गुस्ताख पे लानत भेजता हूं, सहाबा का गुस्ताख जहन्नम का कुत्ता है। फिर तुम कहते हो नहीं, यानी असी कपड़े आते लिखा के फिर ये। लेकिन कुरान की बोली हमने पढ़ी हुई है, तो फिर भी नहीं मनना। कुरान अल्लाह ताला अपने हबीब से कहते हैं महबूब ये सूरज इधरों नहीं हिंदरो हिंज हो जावे ना, इन्हें मनना फिर भी कोई नहीं। वो कहते थे ना अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो फिर सानू सामने सामने मौजज़े दसांगे। तवज्जो है, हुजूर सैयद आलम को अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तू इनसे कह मैं कोई ये दावा लेके आया कि मैं तो आओ मैं तुहानू हर वेले मौजज़े दसांगा। मैं तो दावा ही कोई नहीं कीता। पर सुनो, अगर मैं दसा भी ना तुसा फिर भी मनना कोई नहीं। भाई हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। मलक साजिद साहब, अजीम साहब, अयूब करीमी साहिब, दीगर इंतजामिया नूरी मस्जिद, मॉडल टाउन के बासिया, ज़ियाउल उलूम के तालिब इल्म, ऐ मेरे
मुर्शिद करीम सैयदी पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब से वाबस्ता लोगों, मुफक्किर इस्लाम हजरत किबला पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब के साथ ताल्लुक रखने वालों, मेरे मुर्शिद मेरे सैयदी ने, हमारे इदारे ने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा लीड पे आके अकायदे अहले सुन्नत का दिफा किया। ऐसे रिजाले कार तैयार किए। जब कभी कोई तुमसे पूछता है कि बदमज़्हबों से कभी मुनाजरा हुआ है ना, पुत्र नाम मेरा ही देते हो, मेरी सीढ़ियां देते हो। अदालत में जब कहते हो जी गुस्ताखों को सजा हुई, शाह साहब केस की जब